अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल-हुकूमत जो है वो है पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सी वादियाँ और बहुत से बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये बहुत खूबसूरत सूबा है। मालम जब्बा और झील सैफुल मुलूक इसके दो बहुत मशहूर सियाती मकामात हैं। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ सैर करने के लिए आते हैं। बेटा, यहाँ के लोग जो हैं वो पश्तो, हिंदको, सराइकी, खवार और कोहिस्तानी ज़ुबान बोलते हैं। ठीक है, वो ये सारी ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पश्तो बोलते हैं। मर्दों का लिबास शलवार कमीज़ है और वो सर पे पगड़ी पहनते हैं। इसके अलावा वो चतराली टोपी, कराकली और पेशावरी चप्पल भी पहनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बच्ची औरतें जो हैं वो कढ़ाई वाली शलवार कमीज़ पहनती हैं। अब खाने की बात करते हैं बच्चे। खाने जो हैं सबसे मशहूर जो इनके खाने हैं वो हैं पुलाव और चपली कबाब। खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर खाने पुलाव और चपली कबाब हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहवा भी बहुत शौक़ से पिया जाता है। बच्चे, खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर रक़्स जो हैं वो अतन और खटक हैं। ये यहाँ के बहुत मशहूर रक़्स हैं। बच्चों, आज हमने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में जाना। अब आपने सफ़ा नंबर 5 और 6 की पढ़ाई करनी है अच्छे से। स्पेशली पिंक बॉक्सेस को बहुत अच्छे से याद करना है। इसके अलावा आप कॉपी पे सवाल नंबर 4 लिखेंगे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त का फ़र्क लिखें। आपने सूबा सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त में जो फ़र्क है वो लिखना है। सबसे पहले आप तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम, और दिन लिखेंगे। उन्वान सबक नंबर 1, हमारा वतन पाकिस्तान। ज़िली उन्वान सवाल जवाब। बच्चे, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त का फ़र्क। सिंध में ज़्यादातर इनकी ज़ुबान में ये फ़र्क है कि सिंध में सिंधी ज़ुबान बोली जाती है और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो ज़ुबान बोली जाती है। लिबास का देखें तो सिंध में अजरक और सिंधी टोपी लोग पहनते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में चतराली टोपी, कराकली और चप्पल बहुत मशहूर है यहाँ की। इसके अलावा खाने की अगर बात करें तो सिंध के लोग जो हैं वो कोकी और पालक खाना पसंद करते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लोग चपली कबाब और कहवा खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने ये फ़र्क जो है वो आपने अपनी कॉपी पे भी लिखना है और अपनी किताब पे भी सवाल नंबर 4 हल करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस सुबह की सकाफ़त अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।